बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाथों में अता होना भी ज़िक्र इलाही है। हमारे मुशाइख़ एज़ाम ने हमारी बड़ी ही रहनुमाई फरमाई है कि हमारे लिए उन्होंने आसानियाँ पैदा कर दी हैं, रास्ते हमारे लिए हमवार कर दिए हैं। बस पढ़ो और उस पर अमल करो, बस पढ़ो और उस पर अमल करो। आसान सा है, यानी निचोड़ निकाल के उन्होंने हमारे सामने रखा है। उसमें से ये है कि हाथों में अता होना भी ज़िक्र इलाही ही होता है। ऐसे बंदे के जो हाथ हैं वो अता की सिफत रखते हैं, यानी ज़ुबान से सना करे, आँखों में हया हो और हाथों में अता हो। अता से क्या मुराद है कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की आदत हो। बाज़ लोग मालदार होते हैं और बाज़ लोग माल के चौकीदार भी होते हैं। वो बेचारे गिन गिन कर पैसे रखते हैं। हमारे बैंक बैलेंस इतना है, हमारे अकाउंट में इतने पैसे हैं और हमारे बटवे में इतने पैसे हैं, हमारी पॉकेट में इतने पैसे हैं, मगर इनको अल्लाह ताला की रास्ते में खर्च करने की कोई तौफीक ही नहीं होती। यानी कि फजूल खर्ची में वो बेहिसाब पैसे लगा देते हैं, लेकिन जब दीन के तरफ आते हैं तो शैतान उनको रोक देता है कि ये इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इंसान के साथ शैतान बड़े वार करता है। तो जो सखावत करने वाला होता है, जिसके हाथों में अता होती है, अल्लाह ताला उसको बड़ा पसंद फरमाते हैं और अल्लाह ताला के महबूब भी बड़ा पसंद फरमाते हैं। एक सखी गुजरा है जिसका नाम था हातम ताई। ये कबीला तय का एक बड़ा सखी बंदा गुजरा है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इसकी सखावत का तज़किरा किया गया तो हुजूर ने सुनकर बड़ी खुशी का इज़हार किया। किस वजह से कि उसके अंदर एक सखावत की सिफत थी और वो ऐसा बंदा था कि किसी ने उससे 5 दिनार मांगे तो उसने अपने नौकर को कहा, गुलाम को कहा कि इसको 500 दिनार दे दे। वो गुलाम कहने लगा, ज़रूर आपके पास क्या इतने फजूल पैसे आ गए हैं कि वो 5 मांग रहे हैं, आप 500 अता फरमा रहे हैं। तो वो हातम ताई कहने लगा कि उसने अपनी हैसियत के मुताबिक मांगे हैं और देने वाला अपनी शान के मुताबिक दे रहा है। तो इतना वसी हाथ होना चाहिए अल्लाह के रास्ते में देने के लिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और ये सिर्फ सहाबियात के अंदर भी पाई जाती और उम्महातुल मोमिनीन के अंदर भी पाई जाती। सैयदा हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बारगाह में एक दिन सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 1,00,000 दिरहम भेजे। तो आपने उसी वक़्त उस इलाके की जो गुराबा, मसाकीन, बेवाएँ थी, उनको ये तकसीम कर दी। आपकी गुलाम कहने लगी, सैयदा पाक आपने सब कुछ तकसीम कर दिया है तो अपने लिए भी कुछ रख लेना, आज आप रोज़े से हैं। अल्लाह अकबर। सैयदा पाक ने कहा कि पहले बताती। यानी कि उस वक़्त उनके दिल में माल की कोई मोहब्बत नहीं थी। मोहब्बत थी तो अल्लाह और उसके रसूल की थी। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की एक ज़ौजा मोहतरम हमारी रूहानी माँ है वो, जिनका नाम गालबन हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला, तो वो उनके पास भेजे हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने कुछ रकम 30-40 हज़ार दिरहम भेजा। उन्होंने तकसीम किया फौरी तौर तकसीम करने के बाद 2 रकअत नफल, 2 नफल पढ़ने के बाद दुआ की, अल्लाह उमर फ़ारूक को तौफीक ही ना दे वो मेरी बारगाह में भेजे। मैं इससे मोहब्बत नहीं करती, मैं तो खालिक़ कायनात तेरी बारगाह में मोहब्बत करती हूँ। और कहा जाता है कि इंसान मामूली सा भी सदका करे ना, अल्लाह की राह में खर्च करे, अल्लाह ताला उसे ज़ाया नहीं करते, अल्लाह ताला उसका अजर ज़रूर दे देते हैं। बल्कि बनी इसराइल का एक बंदा था, उसने कई साल एक ही कमरे में रहकर इबादत की। बिल आखिर एक दिन बारिश हुई तो
मौसम बड़ा खुशगवार हो गया, बड़ा अच्छा मौसम बना, तो उसने दिल में चाहा कि चलो यार मैं बाहर की थोड़ी सी हवा लेता हूँ, घूम फिर के आता हूँ, सैर व तफरीह करता हूँ। तो जो ही बाहर निकला तो बड़ी ठंडी हवा चल रही थी। वो कौल एक बकरियाँ चराने वाली लड़की थी, लेकिन उसकी नज़र उसकी बातों में आकर उससे कोई गलती हो गई, बदफेली कर दी। कुछ देर के बाद उसने चश्मे के करीब जाकर गुस्ल किया। गुस्ल करने के जब नहा लिया तो उसी दौरान कोई बेकारी आया। उसने आके कहा मुझे कुछ अता कर। उसने कहा कि मेरी जेब के अंदर देख लो, कुछ पैसे होंगे। वो पैसे उसने दिए। जो ही पैसे दिए, अल्लाह अकबर, वो चला गया। कुछ लम्हे बाद ही वो जो आबिद था, इबादत करने वाला था, उसकी डेथ हो गई, मौत हो गई। हजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जन्नत वाले फरिश्ते आ गए, दोज़ख वाले फरिश्ते भी आ गए। जन्नत वाले फरिश्तों ने आके जब नामा माल उसका तोला तो सारी ज़िंदगी की इबादत 60 साल थी गालबन, वो एक तरफ, और उससे जो गलती हुई थी वो एक तरफ, उसका वज़न ज़्यादा हो गया। फरिश्तों ने कहा कि इसका जाते वक्त कोई सदका भी है। तो वो जो किसी बंदे को नहाते वक्त उसने सदका किया था, उसका जो नेकियां वाला मामला था वो तराजू के दूसरे पलड़े में रखा, तो वो नेकियां वाला पलड़ा भारी हो गया। उलमा लिखते हैं कि ये हजूर अलैहिस्सलाम का फरमान है। हजूर हमें बताना चाह रहे हैं कि जिसके हाथों में अता होता है, जो लोगों को अता करने वाले हाथ होते हैं, वो समझ लीजिए कि वो जिक्र इलाही कर रहा होता है। देखिए, एक छोटा सा सदका गुनाहों का कफारा बन गया। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला फरमाते हैं मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्दन, मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्दन हसना। कौन है जो अल्लाह को अच्छे तरीके से कर्ज दे। कितनी हैरानगी वाली बात है, खुद ही हमें अल्लाह देते हैं और खुद ही मांग रहे हैं कि तुम मेरे रास्ते में कर्ज दो, मेरे रास्ते में खर्च करो। जब हम अल्लाह के रास्ते में खर्च करेंगे तो उसे कर्ज देंगे। मुझे बताओ फिर वो लुटाएगा कैसे? लुटाएगा दुनिया में भी लुटाएगा, आखिरत में भी लुटाएगा। तो अपने हाथों को अता वाला हाथ बना लीजिए, यही जिक्र इलाही है। जुबान से जिक्र करना भी जिक्र है, दिल से जिक्र करना भी जिक्र है, आँख की हिफाजत करना भी जिक्र इलाही है, और सखावत करना भी जिक्र इलाही है। ये हमारे बुजुर्गाने दीन ने ये चीज़ें हमारे सामने रखी हैं। तो जिस्म बंदे के सर से लेके पाँव तक हर हिस्सा जिक्र करता है। तो हम अहद करें कि अपने मामला ठीक करें, दुरुस्त करें। जब दुरुस्त होंगे अल्लाह ताला पसंद फरमा लेगा। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। ऐ ईमान वालो, अल्लाह का जिक्र कसरत से साथ किया करो। जुबान से भी जिक्र करो, दिल से भी जिक्र करो, आँख से भी जिक्र करो, हाथ से भी जिक्र करो। उसका जिक्र कसीर करेंगे तो अल्लाह ताला अपनी रहमत का नुज़ूल फरमा देगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।